एक जाति दूसरे जाति से झगड़ा कर रही है, जी। तो अगर किसी देश में 2 जाति के लोग, 4 जाति के लोग आपस में झगड़ा करें, तो आप ये बताइए कि क्या हमारे देश की तरक्की होगी? नहीं हो सकती। जी। यहाँ पर एक जाति दूसरे जाति से इसलिए लड़ाई करती है कि तुम्हारी जाति मुझसे नीची है और मेरी जाति तुमसे ऊँची है। तो बताइए, ये जानवरों का संस्कार नहीं है क्या? तो जो सबसे पहला आर्टिकल पेश किया गया संविधान सभा में, ऑब्जेक्टिव ऑफ रेजुलेशन, और उस बिल पर 100 दिन तक चर्चा चली। 100 दिन तक चर्चा चलने के बाद जो निर्णय निकल कर आया, उसको भारत के संविधान के पहले पन्ने पर लिखा गया है कि इस देश में समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय पर आधारित समाज व राष्ट्र का निर्माण होगा। आज भी हमारे लोग जाति और धर्म के नाम पे लड़ रहे हैं। हर आदमी को अपने अंदर अच्छे संस्कार डेवलप करने पड़ेंगे, एक दूसरे का सम्मान करना पड़ेगा, तभी इस देश की भी तरक्की होगी और तभी यहाँ देश के लोगों की भी तरक्की होगी। जब तक जो ऊंच नीच की बात है, जातिवाद की बात है, सारी चीज़ इस फिल्म में दिखाई गई है बारीकी से। भारत में तमाम प्रकार के जाति धर्म के लोग रहते हैं, ये धर्मनिरपेक्ष हमारा देश है, तो सबको समान अधिकार है, भाईचारे का अधिकार है, आपस में मिलजुल के हम लोगों को रहना चाहिए कि भारत में भाईचारा निर्माण हो, झगड़ा ना हो। अगर मान लीजिए मैं कोई फिल्म बना रहा हूँ, एक जाति दूसरे जाति से झगड़ा कर रही है, तो अगर किसी देश में 2 जाति के लोग, 4 जाति के लोग आपस में झगड़ा करें, तो आप ये बताइए कि क्या हमारे देश की तरक्की होगी? नहीं हो सकती। तो ये बात बॉलीवुड के लोगों को ध्यान में रखना चाहिए। तो साथियों, हम लोगों के दिमाग में ये आया कि संविधान को आधार बनाकर अभी तक बॉलीवुड में कोई भी मूवी नहीं बनाई गई है, तो हम लोगों ने निर्णय लिया कि संविधान को आधार बनाकर हम मूवी बनाएंगे। और जब भी आप इस देश में इस मूवी को, जितने भी देखने वाले लोग हैं, जब इस मूवी को देखेंगे तो बहुत सराहेंगे। बहुत अच्छी मूवी ये बनाई गई है। एक भाईचारा का बहुत बड़ा संदेश है कि अगर हम लोगों को इस देश को सोने की चिड़िया बनाना है तो केवल मंचों पर भाषण देने से नहीं होगा, और ये किसी नेता का भी काम नहीं है। ये कोई अगर नेता चाहे कि सोने की चिड़िया हम अकेले बना दे, तो ये सोने की चिड़िया वैसे बनने वाला नहीं है जब तक कि भारत के प्रत्येक नागरिक के रग रग में भाईचारा निर्माण नहीं होगा। ये कितने दुर्भाग्य की बात है कि हम एक ऐसे देश में पैदा हुए हैं जो जानवरों में गुण होता है, वहाँ कुछ लोगों के गुण और जानवरों का गुण जो है एक समान है। यहाँ पर एक जाति दूसरे जाति से इसलिए लड़ाई करती है कि तुम्हारी जाति मुझसे नीची है और मेरी जाति तुमसे ऊंची है। तो बताइए, ये जानवरों का संस्कार नहीं है क्या? आखिर इंसान जाति की लड़ाई तो हो रही है, लेकिन अभी आप देख रहे जो माहौल इस देश में है, वहाँ पर तो धर्म की भी लड़ाई हो रही है। जाति की लड़ाई तो अंदर है, एक जो भी सनातन धर्म, हिंदू धर्म है, लेकिन धर्म की भी लड़ाई हो रही है। बशर्ते फिल्म की बात करेंगे। फिल्म में मैं ये जानना चाहता हूँ कि चूंकि कॉन्स्टिट्यूशन जो लागू हुआ 1950 में, लगभग 75 साल हो गए, क्या आज भी 75 साल के बाद इस देश की जनता को संविधान के बारे में अभी जागरूकता बाकी है? एक्चुअल संविधान क्या लागू हो पाया है? नहीं, संविधान के विषय में देखिए 2 बातें हैं एक्चुअल। जब भी इस देश में संविधान लिखा जा रहा था, तो संविधान निर्माताओं के बीच में इस बात पर चर्चा चली कि हम संविधान बाद में लिखेंगे, पहले संविधान सभा में इस चीज़ को हम डिसाइड करें कि संविधान का उद्देश्य क्या होगा। तो जो सबसे पहला आर्टिकल पेश किया गया संविधान सभा में, ऑब्जेक्टिव ऑफ रेजुलेशन, और उस बिल पर 100 दिन तक चर्चा चली। 100 दिन तक चर्चा चलने के बाद जो निर्णय निकल कर आया, उसको भारत के संविधान के पहले पन्ने पर लिखा गया है कि इस देश में समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय पर आधारित समाज व राष्ट्र का निर्माण होगा। लेकिन 75 साल होने के बाद भी इस देश में समानता और बराबरी नहीं आई है। मतलब ये बहुत मूर्खता की, बहुत बेशर्मी की बात है कि 75 साल एक बहुत बड़ा समय होता है। आज भी हमारे लोग जाति और धर्म के नाम पे लड़ रहे हैं। हम एक ऐसे देश में पैदा हुए हैं, ये बहुत अफसोस होता है हम लोगों को कि हम लोगों को इस देश में मिलजुल कर रहना चाहिए। संविधान ये बताता है, चाहे जो भी जाति का आदमी है, जो भी धर्म का आदमी है, सबको आपस में भाईचारा बनाना है, मिल के रहना चाहिए। और साथियों, लेकिन आज भी भारत के संविधान का उद्देश्य जो है वो अधूरा है, और ये केवल किसी सरकार का काम नहीं है। ये लोगों को, जनता को ये लगता है कि हम अपने दायित्व से बच जाएंगे, ये सरकार का काम है। सरकार क्या करेगी? ये जनता का भी काम है। हर आदमी को अपने अंदर अच्छे संस्कार डेवलप करने पड़ेंगे, एक दूसरे का सम्मान करना पड़ेगा, तभी इस देश की भी तरक्की होगी और तभी यहाँ देश के लोगों की भी तरक्की होगी। जब तक हम लोग भारत में भाईचारा आपस में नहीं बनाएंगे, तब तक संविधान का उद्देश्य भी पूरे होने में बहुत बड़ी समस्या खड़ी होगी। बेसिकली आज़ादी के पहले की बात की जाए तो देश में बहुत सारी कुरीतियाँ थी, उसके बाद वो बहुत सारे सोशल रिफॉर्मर हुए जो इसको रिफॉर्म किए। आज आज़ादी के बाद आज संविधान लागू हो गया है। अभी भी क्या ये रिफॉर्म करने की ज़रूरत है? अभी रिफॉर्म नहीं हुआ है, जो भी सोशल इश्यूज़ हैं उसको रिफॉर्म करने की ज़रूरत है। और क्या आप इस मूवी की, यानी संविधान के रखवाले के दरमियान
इस सारे चीज़ों को इसमें सब्जेक्ट रखे हुए हैं कि जो भी कुरीतियाँ हैं इस सारी चीज़ों को फिल्माए हुए हैं? जी हाँ, बिल्कुल। जो ऊंच नीच की बात है, जातिवाद की बात है, सारी चीज़ इस फिल्म में दिखाई गई है बारीकी से। जब आप लोग इस फिल्म को पूरी बारीकी से देखेंगे तो प्रत्येक जनता को ये एहसास होगा कि नहीं, हम लोगों को आपस में भाईचारा बनाना बहुत ज़रूरी है। वो जो पुरानी कुरीतियाँ थी, हाँ देखिए ऐसा है कि जो बहुत पहले पुरानी कुरीतियाँ थी अब वो बहुत ज़्यादा नहीं दिखाई देती है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं भारत में भी। कुछ लोग भारत में ऐसे क्यों हैं मैं आपको बता दूं। देखिए, कुछ लोग संविधान के विरोधी हैं और कुछ लोग संविधान के समर्थक भी हैं। जी बिल्कुल। ये वही एक ऐसा देश है जहाँ पर हर जाति के लोग आपको मिलेंगे जो संविधान की पूजा करते हैं, और ये वही भारत है जिसमें हर जाति में कुछ ऐसे जाति के लोग हैं जिन लोगों ने संसद के नाक के नीचे संविधान को जलाया। जी। अब संविधान को जलाया, बताइए कितने शर्म की बात है। अरे भाई, संविधान में सबको अधिकार लिखा गया है, मिलेगा। अब क्या सबको अधिकार नहीं मिलना चाहिए? इसमें संविधान जलाने की क्या बात है? तो किसको अधिकार मिलना चाहिए? केवल एक जाति के आदमी को अधिकार मिलना चाहिए? गलत बात है। भारत में तमाम प्रकार के जाति धर्म के लोग रहते हैं, ये धर्मनिरपेक्ष हमारा देश है, तो सबको समान अधिकार है, भाईचारे का अधिकार है, आपस में मिलजुल के हम लोगों को रहना चाहिए। और इस देश में केवल मात्र एक जाति को ही अधिकार होना चाहिए, इस उद्देश्य को आधार बना के संविधान जलाना ये गलत बात है। अच्छा, क्या इन सब चीज़ों को संविधान की रखवाली मूवी में फिल्माया गया है? सारी चीज़ों को हम लोगों ने दिखाया है। संविधान के दुश्मन किस तरीके से प्लानिंग बना के संविधान को ख़त्म करना चाहते हैं और उसको बचाने के लिए सरकार की क्या भूमिका होनी चाहिए, जनता की क्या भूमिका होनी चाहिए, वो सारी चीज़ें जो है संवैधानिक दायरे में रहकर दिखाया गया है। अच्छा, देश की जनता को क्यों देखना चाहिए संविधान की रखवाली मूवी? क्या इसमें कुछ खास है क्या? देखिए, अभी तक जो देशभक्ति मूवी बना है, मनोज कुमार जी ने बहुत सारी देशभक्ति मूवी बनाई है, क्रांति है, ये है, वो है, तो उन लोगों ने उसमें अंग्रेजों को दुश्मन बताया है जी। तो मुझे लग रहा है कि गलत तरीके से भारत में देशभक्ति फिल्मों को भी उसकी व्याख्या की गई है जी। जो देशभक्ति फिल्में आज तक बनी है उसमें जो 100% पूर्ण रूप से सही व्याख्या होनी चाहिए, वो बॉलीवुड इस मामले में असफल रहा है जी। देशभक्ति फिल्मों में कुछ न कुछ कमी रह गई है। मैं तो 50% ही उसको सही मानता हूँ, 50% वो लोग झूठ दिखाते हैं उसमें जी। उसमें बहुत सारी फिल्में भी आई हैं जिसमें झूठी कहानी, लोगों ने मुकदमा किया 100 करोड़ का, फिर डायरेक्टर को माफ़ी मांगना पड़ा, तो ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए। फिल्म का डायरेक्टर कौन है और रिलीज़ कब होगा ये? देखिए, इस फिल्म के डायरेक्टर 3 लोग हैं। मैं खुद गोपाल साबदी मेरा नाम है, और हर्षित पटेल जी हैं, एक अरविंद राय राजभर जी हैं, वो हैं। हम 3 लोग इस फिल्म के डायरेक्टर हैं। प्रोड्यूसर डी कुमार हैं, और एक्टर में आप लोग बैठे हुए हैं हमारे बीच में प्रिंस दीवाना जी हैं, उन्होंने बहुत सारी फिल्में की हैं, और पिंटू वासुदेव वर्मा जी हैं, ऋषि कुमार जी हैं, मनीष टाइगर जी हैं, और विलन के रूप में बहुत ज़बरदस्त विलन का जो किरदार निभाया है भूपिंदर सिंह हैं और विनोद पाल जी हैं। और इसमें एक आइटम सॉन्ग भी चूँकि हम लोगों ने डाला है कि जो संविधान के विरोधी लोग हैं या जो चरित्रहीन लोग हैं, उनका जो चरित्र होता है वो आइटम सॉन्ग के माध्यम से बताया गया है, जिसको मानसी श्रीवास्तव जी ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से उन्होंने आइटम सॉन्ग किया है, और देखने लायक है इस फिल्म में। आप लोगों को मुख्यतः संविधान विरोधी आप किसको मानते हैं? देखिए, मुख्यतः संविधान विरोधी भारत में कोई मैं पर्टिकुलर जाति को नहीं मानता हूँ। जो भी आदमी इस देश में जातिवाद करता है कि मैं ऊंचा हूँ ये नीचा है, वो आदमी इस देश में रहने लायक नहीं है। संविधान में लिखा है बिल्कुल, अगर इस देश में रहना है तो जो संविधान में लिखा है उस बात को मानना पड़ेगा, तभी इस देश में रहने का अधिकार है। और संविधान में ये लिखा है कि हम लोगों को आपस में मिलजुल के रहना पड़ेगा। अब हम आपस में जाति के नाम पे लड़ेंगे, धर्म के नाम पे लड़ेंगे, तो हमारे और जानवरों के बीच में क्या अंतर है? ये बताइए, क्या अंतर रह गया इंसानों में? मैं किस जाति का हूँ बताइए? पता है ये किस जाति के हैं? आप किस जाति के पता है? बिल्कुल, किसी को नहीं देख के कोई बता सकता है कि आप पाठक हैं, मौर्य हैं, चमार हैं, धोबी है, खटीक है? पहले तो इंसान के जो सैपियंस मनुष्य जाति का, राइट, देख के कोई नहीं बता सकता किस जाति का। जाति जानवरों में होती है, इंसानों में नहीं होती। अगर कुत्ता अगर लैटरिंग कर दे, गधा अगर हक दे, तो उनकी टट्टी को आप देख के बता देंगे चूहे की लैटरिंग है, ये गधे की लैटरिंग है, ये फलाने की हाथी की लैटरिंग है। इंसान अगर टट्टी कर दे तो कोई बता देगा किस जाति की टट्टी है? तो ये एक रोग है, भारत में एक बहुत बड़ा मानसिक रोग है, जिसकी वजह से बहुत सारी समस्याएं खड़ी हो रही हैं। इसलिए ये नागरिकों का भी एक कर्तव्य बन गया है कि हम लोग भाईचारा के लिए पहल करें, चाहे वो जातिगत भाईचारा हो,
धर्म के आधार पे भाईचारा हो। जब तक इस देश में भाईचारा के लिए पहल नहीं किया जाएगा, संविधान का उद्देश्य मुझे नहीं लग रहा है कि पूरा होगा। क्या आपको लगता है कि इस मूवी को देखने के बाद बहुत सारी चीज़ें जो लोग देखेंगे उसमें कुछ बदलाव आएगा, मनोरंजन के साथ साथ इसमें कुछ अपने आप में चेंजिंग भी उनके बीच में आएगा, कुछ सुधार आएगा, या संविधान के प्रति उनका जो नज़रिया है वो बदलेगा? देखिए, एक चीज़ है, मैं म्यूजिक का भी स्टूडेंट रहा हूँ, मैंने म्यूजिक में ग्रेजुएशन किया है जी। तो म्यूजिक की जो मेडिसिन, कई जगह पर म्यूजिक के माध्यम से कैंसर का भी इलाज होता है। ठीक है, फिल्में जब पर्दे पर दिखाई जाती है, जो दृश्य चलता है उसके पीछे जो बैकग्राउंड म्यूजिक होती है, तो बैकग्राउंड म्यूजिक को एक्टिंग के साथ जो अभिनय करके जनता के सामने परोसा जाता है जी। वो लोगों के दिमाग पे हावी हो जाता है। बिल्कुल। और वो लोग अपने संस्कार में उसको उतार लेते हैं जी। जैसे अभी मैंने बताया एक जगह कि तेरे नाम फिल्म सलमान खान की आई थी, सन 2002 में आई थी, शायद मुझे याद नहीं है, बहुत पहले की बात है। तो सलमान खान ऐसे बाल रखा था तो सारे लड़के ऐसे बाल रख के घूमने लगे जी। है ना। एक आमिर खान की फिल्म आई थी दिल, तो माधुरी दीक्षित को भगा ले जाता है घर से जी। तो उस दौरान बहुत सारे लड़के लड़कियां भाग के शादी कर लिए। फिल्मों का बहुत असर पड़ता है। हाँ, अब फिल्में अगर आप गलत तरीके से, जैसे भोजपुरी में इतनी गंदगी फैलाई गई है, आप देख सकते हैं, तो हम जिस तरह की फिल्म बनाएंगे समाज वैसे ही हो जाता है, मेरा ऐसा मानना है। आप प्रतिबंध लगा दीजिए जितनी अश्लील फिल्में बन रही है, जब हम देंगे नहीं देखने के लिए, अब इसका लोगों ने उपाय ढूंढ लिया है जी। इस तरह की जो फिल्में, अरे हम बनाते हैं आप देखिए मत, हद हो गया भाई, हम बना रहे हैं, हम दारू ला कर रख दिए, करें कि आपका मन पीजिए मत, रखी क्यों रहे हो दारू, क्यों रख रहे हो, क्यों इस प्रकार की फिल्में बनाते हो। आप फिल्में अच्छी बनाइए, लोगों की मजबूरी है कि उस फिल्म को देखेंगे, क्या करेंगे, नहीं देखेंगे तो अमेरिका थोड़ा जाएंगे देखने, रहेंगे तो भारत में ही, उन्हें देखना पड़ेगा। तो हम निर्माता हैं, तो हमारा ये कर्तव्य है कि हम जनता को एक अच्छी फिल्में बना कर दें जिसके द्वारा भाईचारा का निर्माण हो, हम बंधुता का संदेश दें, लड़ाई झगड़ा न हो। इससे हमारा लड़ाई झगड़ा करके देखिए 10 लोग उधर से मरेंगे, 20 लोग उधर से मरेंगे, 50 लोग उधर से मरेंगे, इससे क्या हो जाएगा, इससे कोई देश की तरक्की हो जाएगी क्या। तो फिल्मों का बहुत बड़ा योगदान है। अब हम लोगों ने इसमें पहल कर दी है जी। अब हम कोशिश करेंगे, जनता अगर इस फिल्म को सराहेगी तो आने वाले समय में रिलीज कब होगा ये? रिलीज ये हो चुका है। अच्छा, आज हम लोग इसको विधिवत लॉन्च कर दिए हैं, सूचना दे दिए हैं लोगों को। ये www.बहुजनसिनेमा.com पर इसको रिलीज कर दिया गया है। उस पर जाकर सब्सक्रिप्शन लेने के बाद, क्योंकि आप गूगल जो है वर्ल्ड वाइड है, पूरी दुनिया में से, भी कल अमेरिका से, लंदन से भी फ़ोन लोगों ने किया था। अच्छा। तो उस फिल्म को देखा तो बड़ा तारीफ किया कि आपने। अच्छा, यूट्यूब के माध्यम से अगर लोग देखना चाहेंगे तो अभी इसको नहीं दे सकते? नहीं, यूट्यूब पे देखिए, फिल्में बनाने में थोड़ा पैसे भी लगता है, तो यूट्यूब पैसा देती नहीं है। यूट्यूब इतने सारे टर्म्स एंड कंडीशन ला दिए है कि उसमें पैसा निकालना लगभग असंभव है जी। तो इसलिए कुछ न कुछ चार्ज लेके, तो हमने मात्र 10 रुपये ही चार्ज रखा है। 10 रुपये के सब्सक्रिप्शन पर आप ये मूवी देख सकते हैं। 1 महीने के लिए 10 रुपये का सब्सक्रिप्शन मान्य रहेगा। केवल मात्र 10 रुपया रखा है कि ज़्यादा कोई दिक्कत ना हो, एक साधारण सा आम आदमी भी देख ले। बड़े बड़े जो OTT प्लेटफार्म, वो 150 से उनकी स्टार्टिंग है, 150, 200, 500। भाई हमारा आदमी तो 300 रुपया कमा रहा, 150 आधा दे के पैसा कैसे फिल्म देख लेगा। तो हमने बोला कि कम से कम 10 रुपया इसका होना चाहिए, तो 10 रुपया इसका हम लोगों ने सब्सक्रिप्शन चार्ज रखा हुआ है। यह है। अभी आखिरी में क्या संदेश देना चाहते हैं हमारे इतने दर्शकों को कि इस मूवी संविधान के रखवाले को लेकर के? देखिए, हम संदेश ये देना चाहते हैं संविधान के रखवाले को लेकर। सबसे पहले तो सारे लोगों को, भारत के लोगों को, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की जो जयंती है उसके लिए मैं सभी लोगों को शुभकामनाएं देता हूं, भारत के प्रत्येक नागरिक को। और संदेश यही है कि इस फिल्म को देखने के बाद भारत के जितने भी लोग हैं उन लोगों को समानता, भाईचारे और बराबरी के लिए आगे आना चाहिए। अगर हम पढ़े लिखे हैं तो हमारे पढ़े लिखे होने का सबूत भी हम लोगों को भारत में देना पड़ेगा, चाहे वो मीडिया, और इसमें मीडिया का आप लोगों का बहुत बड़ा योगदान है जी। मीडिया जो है वो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, और इसलिए मीडिया का भी एक बहुत बड़ा इसमें योगदान है, अहम भूमिका है। मीडिया माहौल बनाने का काम करती है। बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ। मीडिया माहौल बनाने का काम करती है। माहौल जब बन जाता है तो लोग माहौल जो है लोगों के दिमाग पर प्रभाव डालता है। जब लोगों के दिमाग पर प्रभाव डालता है तो वो अपने निर्णय को चेंज करते हैं। इसलिए एक ही, अगर मान लीजिए कि गधे ने हरे रंग की लैट्रिन की है, अगर 24 घंटा मीडिया ये चर्चा कर दे कि गधे के पेट में दर्द है, गधे के पेट में दर्द है, तो पेट के दर्द पे ही चर्चा चलेगी। तो ये मीडिया का बहुत बड़ा इसमें अहम रोल है। और मीडिया के जितने भी लोग, वैसे भी भारत की मीडिया में भाई
देखिए जिस तरह से फिल्म इंडस्ट्री में हमारी फिल्म, ये फिल्म हमने बनाया, इसमें हर जाति के लोगों ने काम किया है। यहाँ आप लोग बैठे हैं, सारे जाति के लोग हैं जी। तो मीडिया में तो कोई जाति नहीं है, फिल्म में कलाकारों की कोई जाति नहीं है। हाँ, हम लोग सभी लोग इसलिए काम कर रहे हैं कि भारत में जो भाईचारा है, सौहार्द है, बंधुता है, वो आपस में बना रहे। तो ये मैं संदेश देना चाहता हूँ। और एक संदेश और है कि एक बार इस फिल्म को ज़रूर देखें, और जो भी लिंक है, इस लिंक को जहाँ जहाँ भी हम लोगों ने इंटरव्यू दिया उसको शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को बताएं, प्रचार करें, ताकि इस फिल्म को पूरी दुनिया में लोगों तक पहुँचाया जा सके। ये मेरा निवेदन है। ये आपने देखा जिस तरीके से कई सारी बॉलीवुड में फिल्में बन रही हैं। आप गोपाल साबदी जी हैं, और जो कि भारत संविधान के रखवाले फिल्म के निर्माता हैं, और कई सारे कलाकार हमारे पीछे बैठे हैं जो इस मूवी में अपना रोल प्ले किए हुए हैं। लेकिन इस मूवी के माध्यम से ये जो संविधान की जो एक संविधान के बारे में जो लोगों को जागरूकता देना चाहते हैं, मात्र 10 रुपये में आप जाकर के इस मूवी को देख सकते हैं। इनका अपना खुद का प्लेटफॉर्म है www.बहुजनसिनेमा है। इस पर आप 10 रुपये का सब्सक्रिप्शन ले करके पूरी मूवी देख सकते हैं। फिलहाल मूवी देखने के बाद में आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा, और देखते रहिए नेशनल दस्तक। धन्यवाद सर। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।